Pukita Mupida Mosumba Jagat Kani Atatni Sad Anup Das स्मूथ वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत कहानी जिसको श्री अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावत सागबदी भारत सम्मत 1965। संसार के भाइयों देवता लोगों, पेज नंबर 101 से पढ़ रहा हूँ कि जिस तरह से शनिचर ने रावण के जाल से संसार को और राजा बादशाह को वाकिफ किया। जब राजा बादशाहों ने एक दिल होकर के रावण के राक्षसी पाप को छुड़ाया, उसी तरह से अब मैं संसार के राजा बादशाह और रियत को बनियों के जाल से वाकिफ करता हूँ और इन बनियों का जाल पकड़कर सलाह बताता हूँ। सो सब संसार के लोग मिलके इन सौदागरों के जाल को छुड़ाओ ताकि तुम्हारे बच्चे इन बनियों के राक्षसी पाप से बच जावे और संसार में पीछा सजग हो जावे और कुल चीज़ें संसार में सजग की तरह से होने लगे कि जैसे पहले ज़माने में होती थी उसी तरह से अब भी होने लगे। सो जबकि सजग होगा तो चांदी सोने की खाने भी प्रकट हो जावेगी और जबकि आदमी बीमार होता है और दुबला हो जाता है तो उसका शरीर कमज़ोरी के सबब से दुबला हो जाता है और चर्बी नहीं रहती है क्योंकि दुख की वजह से गल जाती है। उसी तरह से अब भी होने लगे। सो जबकि सजग होगा तो चांदी सोने की खाने भी प्रकट हो जावेगी और जबकि आदमी बीमार होता है और दुबला हो जाता है तो उसका शरीर कमज़ोरी के सबब से दुबला हो जाता है और चर्बी नहीं रहती है क्योंकि दुख की वजह से गल जाती है। परंतु जब वो बीमार आदमी अच्छा हो जाता है तो फिर वो अच्छा होने की वजह से दिन दिन ताज़ा होता जाता है और जिस तरह से कि उसके शरीर में ताकत आ जाती है उसी तरह से चर्बी भी बढ़ जाती है। इससे यह बात समझने के लायक है क्योंकि जिस तरह से अपने शरीर में कुल चीज़ें हैं और वो बढ़ती जाती हैं उसी तरह से ज़मीन माता के शरीर में भी गोश्त, खून, हड्डी और चर्बी वगैरह हैं जिसकी पहचान इसी तरह से है कि जो पाड़ हैं वो तो ज़मीन माता के शरीर के हाड़ है और जो कि मिट्टी है वो ज़मीन माता के शरीर का गोश्त है और जो कि चांदी सोने की खाने हैं वो ज़मीन माता के शरीर की चर्बी है और जो कि हरा पन्ना है वो पाड़ों का रूप है। परंतु यह बनिए राक्षसी पाप से काल पढ़ा रहे हैं जब से ज़मीन माता दुख पा रही है जिससे ज़मीन माता के शरीर की चर्बी गल गई है और उसके शरीर की रोशनी भी जाती रही है। सो देखो भाई कि जिस तरह से आदमी का शरीर बीमारी के सबब से कमज़ोर हो जाता है और बस चतुर लगने लगता है उसी तरह से ज़मीन माता का भी रंग बदल गया है कि जो कोई भी नहीं पहचान सकता है और ज़मीन माता का शरीर तो मालिक ने अपनी कुदरत से और ही किस्म का और आदमी और जिया जिनका स्वरूप और ही तरह का ही बनाया है और अलावा इसके झाड़ वनस्पति का स्वरूप और ही तरह का बनाया है। सो भाई मेरे हो, परमेश्वर ने अपनी कुदरत से सबके स्वरूप न्यारे न्यारे बनाए हैं कि जो ज़मीन के ऊपर मौजूद है। सो तुम तमाम जान के लोग इस बात का ख्याल दिल से रखना कि जिस दिन तुम तमाम जान के लोग एक दिल होकर इन बनियों के जाल को छुड़ाओगे, जब ज़मीन माता का शरीर तैयार हो जाएगा और
पहाड़ का जो रूप है वो हीरा पन्ना की तरह से चमकने लगेगा। और हीरा पन्ना यह पहाड़ है। परंतु जब जय माता की बीमारी जाती रहेगी, जब कुल चीज़ें मेवा मिष्टान वगैरह और चर्बी वगैरह सज्जक की तरह से होने लगेगी, जब यह जानना कि बनियों ने राक्षसी पाप छोड़ा है, नहीं तो यह बनी अपने राक्षसी पाप से कुछ का कुछ सुझा के बुला देवेंगे, क्योंकि यह बनी कुल पाप को नहीं छोड़ेंगे और तुमको थोड़ा सा राक्षसी पाप छोड़ा के यह सुझाव देंगे कि हमने राक्षसी पाप छोड़ दिया है। जय परमेश्वर। गरीबों का तो उतारने वाला परमेश्वर होता है। साधनोपचार लिखी किताब जगत कहानी पढ़ करके बंदोबस्त करो, जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। किताब जगत कहानी के लिए संपर्क करें चावनी अरुणप्राज शिकवज मारवाड़ 387027। मोबाइल नंबर है 8905653801। किताब जगत कहानी 274 निःशुल्क प्राप्त करें। सो इस बात का इंसाफ क्या चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। देवता लोगों जय परमेश्वर।